कामदं मोक्षदं एव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम स्वामी मंगलम पुत्र कुंदार्यो वेद धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयतं जयतु शासनम जयतं जयतु शासनम जयतं जयतु शासनम। नमः श्री समयताय स्वानुभूत्यास्तकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे मिथ्याभावाभावे प्रोप्रगते निजभाव सो जयवन्त रहो सदा यदहि मोक्षरूपा यदहि मोक्षरूपा सर्वशासन जयवन्त वन्दे निर्गुण शासन जयवन्त वन्दे यदि भावविषं मन्मेताय सर्वराज्यशासन जयवन्त वन्दे निर्गुण शासन जयवन्त वन्दे। देव शासन मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। दूसरा अधिकार अपना नियमित स्वाध्याय के क्रम में चल रहा है। जो अपनी चर्चा चल रही है नियमित स्वाध्याय में, विषय क्या है, हेडिंग क्या लिखा हुआ मन पढ़ना, ऊपर काले अक्षर में जो पैराग्राफ चल रहा है उसके ऊपर काले अक्षर में हेडिंग क्या है, दर्शन मोह रूप जीव की अवस्था। मिला है ना? क्या बता रहे हैं यहाँ पर? संसार अवस्था का स्वरूप चल रहा है। क्या चल रहा है इस अधिकार में? संसार अवस्था का स्वरूप चल रहा है। और संसार अवस्था में कर्म के उदय के कारण, कर्म के उदय के निमित्त से जीव की कैसी अवस्था होती है उसका यहाँ चित्रण किया गया। किसका चित्रण किया गया? अवस्था संसार अवस्था में कर्म के उदय के कारण जीव की जो अवस्था होती है उसको यहाँ बताया है। तो ज्ञानावरण और दर्शनावरण के उदय से जो अवस्था होती है वो तो बताई है अपन ने। अभी जो चर्चा चल रही है वो मोहनी कर्म के उदय से, ठीक है। और मोहनी कर्म में भी यहाँ दो विभाजन किया है, एक तो है दर्शन मोहनी और एक है चारित्र मोहनी, है ना। तो अभी जो अपना प्रकरण चल रहा है वो क्या चल रहा है कि दर्शन मोहनी के उदय के कारण जीव की जो अवस्था होती है उसका यहाँ चित्रण किया गया है, ठीक है। सरल है। अब क्या है कि दर्शन मोहनी के निमित्त से जीव को क्या होता है? बोलो भाई, जल्दी जल्दी बोलो। दर्शन मोहनी के उदय से, दर्शन मोहनी के उदय के निमित्त से इस जीव को क्या होता है? मिथ्यात्व भाव होता है। किसको होता है? इस जीव को मिथ्यात्व। अब उस मिथ्यात्व भाव की पहचान कराई जा रही है कि वो मिथ्यात्व भाव किस प्रकार का है। किसको? संसार अवस्था में दर्शन मोहनी के उदय के निमित्त से जीव के जो मिथ्यात्व भाव होता है वो किस प्रकार का है उसकी यहाँ पहचान कराई जा रही है, उसका परिचय कराया जा रहा है, उसके सिम्टम्स बताए जा रहे हैं, उसके लक्षण बताए जा रहे हैं। किसके लक्षण बताए जा रहे हैं? कि जिसको मिथ्यात्व भाव चलता है उसके लक्षण कैसे, ठीक है। तो आप बताओ क्या चर्चा हो चुकी है अपनी 3 प्रकार के लक्षण में? चला होता पहला लक्षण क्या है उसके? पहला, जिसको मिथ्यात्व भाव होता है उसको पहला लक्षण क्या है, उसकी पहचान क्या है? कि अंदर में उसका इस प्रकार का विश्वास है। किस प्रकार का विश्वास है? कि ये देह और आत्मा दोनों मिलकर मैं हूं। पहले नंबर की क्या गड़बड़ी है उसके? पहले नंबर की क्या गड़बड़ी है? देह
जीव को एक गिने। पहले नंबर की क्या गड़बड़ी है सिंगल साहब? किसकी गड़बड़ी चल रही है? जिसकी परिणति में मिथ्यात्व भाव है, उसके निरंतर इस प्रकार का विश्वास चलता है, इस प्रकार की प्रतीति चलती है। किस प्रकार की प्रतीति चलती है? कि देह और जीव यानी ये शरीर असमान जाति व्यंजन पर्याय, ये जो शरीर और मैं आत्मा दोनों मिलकर मैं हूं। किसको चलती है ये प्रत्यय है? किसको चलती है? हाँ, जिसको ये मिथ्यात्व भाव क्या है उसकी पहचान कराई जा रही। पहले नंबर की क्या पहचान है? किसको एक गिनता है मन? देह और जीव, ये शरीर ये मूर्तिक है, ये नया मिला है, इसमें ज्ञान नहीं है, और मैं अमूर्तिक हूं, मेरे में ज्ञानादिक गुण है और मैं अनादि अनंत हूं। ऐसा दोनों का एक क्षेत्र अवगाह संबंध इस पर्याय में हुआ है। इसको बोलते हैं मनुष्य पर्याय, है ना। मनुष्य पर्याय में जो लिंग है, पुरुष है तो पुरुष, स्त्री है तो स्त्री, है ना। तो वहां देह और आत्मा दोनों भिन्न भिन्न है, ठीक है। और ये मानता क्या है? दोनों को मिलाकर एक मानता है। कहाँ? अपनी मान्यता में, अपने अभिप्राय में, अपने विश्वास में कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं 6 फीट का हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं। किसके आधार से मानता है ये? देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुदा है ना। बहिरात्मा है, मूर्ख है। कौन कौन मूर्ख है? हाँ, जो शरीर और वो। और मैं क्या मानता हूं? मैं अभी क्या मानता हूं? मैं देह और। तो ये पहले नंबर के मिथ्यात्व क्या है पहले नंबर का, उसका यहां परिचय कराया है, ठीक है, सरल है। दूसरे नंबर का ये परिचय क्या कराया है यहां पर? ये सेकंड नंबर में स्वभाव विभाव और वर्णादि, इसको शब्द लिया है रागादि, और इसका शब्द लिया है ज्ञानादि। 3 बातें हो गई। क्या क्या बातें हो गई? ज्ञानादिक, रागादिक और वर्णादिक, ठीक है। ज्ञानादिक क्या है? कि ये मेरे गुण हैं, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, है ना, प्रभुत्व, स्वच्छत्व, भाव, भाव भाव, अभाव, अभाव भाव, ये जितने भी है ये क्या है? ये मेरे गुण हैं, है ना, शक्तियां हैं ये मेरी, ठीक है। स्वच्छत्व, प्रभुत्व, ये क्या है? ये मेरी शक्ति है। तो ये तो ज्ञानादिक में आ गए। और क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये सब किस में आ गए? रागादिक में आ गए। और रूप, रस, ये किस में आ गए? वर्णादिक में आ गए, है ना। तो वर्णादिक यानी शरीर का पलटना, रागादिक यानी हमारे एक समय की पर्याय में, है ना, कर्म के निमित्त से होने वाले जो शुभ अशुभ भाव, ये है रागादिक। और ज्ञानादिक के जिससे मैं बना हुआ हूं, ठीक है। 3 बातें हो गई। कौन कौन सी 3 बातें हो गई? ज्ञानादिक, रागादिक और वर्णादिक, ठीक है ना। ये क्या करता है? जिसके दर्शन मोहिनी के उदय से मिथ्यात्व भाव होता है, तो ये क्या करता है? तीनों को मिलाकर मैं हूं, मैं ज्ञान वाला भी हूं, मुझको गुस्सा भी आता है, और मैं 6 फीट का हूं, मैं काला हूं। क्या मानता है? तीन जगह मैं लगाता है। क्या लगाता है? मैं ज्ञान वाला भी हूं, मेरे को क्रोध भी आता है, और मैं 6 फीट के गोर वर्ण का हूं। नहीं मानता है ना, तीनों को मिलाकर, ठीक है। तो ये जो पहचान है, ये काहे की पहचान है? ये मिथ्यात्व भाव की पहचान है। किसके मिथ्यात्व भाव की पहचान है? जीव के। यदि इस प्रकार का श्रद्धांत चलता है,
ये मैं 70 वर्ष का हूँ, मैं 6 फीट का हूँ, मैं काला हूँ, मैं पुरुष हूँ, है, मेरे को गुस्सा बहुत आता है और मैं ज्ञान वाला भी हूँ, ये सबको क्या मिला जुला कर मानता है अपने को। क्या मानता है? तो ये दूसरे नंबर की गड़बड़ी पूछूंगा मैं बच्चे लोगों सब लोगों से। पहले नंबर की गड़बड़ी क्या है? शरीर को और आत्मा को एक मानता है, देह जीव को एक गिने, पहले नंबर की गड़बड़ी। दूसरे नंबर की क्या गड़बड़ी है? ज्ञानादिक, रागादिक और वर्णादिक तीनों को अपना स्वभाव मानता है। क्या मानता है? तीनों को, ज्ञान को भी अपना स्वभाव, मेरा स्वभाव बहुत गुस्से वाला है, क्या मानता है? क्रोध को भी अपना स्वभाव, और वर्णादिक, काला गोरा, ये भी अपने को मानता है। तो ये तीनों को मिलाकर एक मानता है। ये दूसरे नंबर की गड़बड़ी। ठीक है, तीसरे नंबर की गड़बड़ी है नहीं, ज्ञान स्वभाव को इसके साथ मिला के मानता है। हाँ, अगर अकेले इसको माने और ये मेरा नहीं माने तो वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी हो गया। अभी ये मिला के मानता है। यहाँ भी है, देह और जीव को, शरीर को भी अपना मानता है और आत्मा में भी आत्मा हूं ऐसा भी कहता है ना। ये गड़बड़ है ना। देखना, सही तो एक ही है और गड़बड़ अनेक प्रकार की हो सकती है ना। तीसरा, कुटुंब और धनादि। क्या तीसरे नंबर की गड़बड़ क्या है? कुटुंब मतलब माता, पिता, पत्नी, पुत्र, भाई, बहन, ये तो है कुटुंब। और धनादिक मतलब और फिर ये 10 प्रकार के हैं जो सब बाहर में है ना, धन। ठीक है, इनको क्या मानता है? ये मेरे हैं। कौन मानता है ऐसा? जीव, है ना। कौन सा जीव? हाँ, अभिप्राय में निरंतर ये मेरे हैं, मैं इनका स्वामी हूं, मैं अपने अनुसार उनको परिणमन कराता हूं, ऐसी नाना प्रकार की जो इसकी मिथ्या मान्यता चलती है, उसको यहां पर टोडरमल साहब ने जो बताया है कि तीसरे नंबर की गड़बड़ है। ठीक है, तीसरे नंबर की गड़बड़ है ना। अपन ने कल 3 पंक्ति पढ़ ली थी, है ना। 3 पंक्ति में क्या पढ़ी थी बात? कि जो प्रत्यक्ष भिन्न दिखाई देते हैं, स्पष्ट आपसे भिन्न है। कौन भिन्न है स्पष्ट आपसे? कुटुंब और धनादिक। ठीक है, भिन्न होने पर भी ये क्या मानता है कि ये मेरे हैं। मां शब्द लिया, ममकार करता है, ममकार करता है, अने ये मेरे हैं ऐसा मानता है। ठीक है, कौन मानता है? मैं मानता हूं। अब टोडरमल जी साहब उसका एंगल बताते हैं, स्पष्ट करते हैं कि वह तेरे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहां बताना ना अयथार्थ श्रद्धा, है ना। जो तेरे बिल्कुल नहीं है और तू मानता है ये मेरे हैं, है ना, तो बिल्कुल विरोध हो गया ना। आपके श्रद्धान में बिल्कुल विरोध हो गया ना। वो बात यहां पर अभी इस प्रकरण में अपने को एक पंक्ति जो अपनी कल की बाकी रह गई उसकी चर्चा आपने को करनी है। देखो, आप 38 नंबर का पेज है, वो पैराग्राफ आप निकाल लें और वो पैराग्राफ जो तीसरे नंबर का पैराग्राफ है, आप में से कोई पढ़े उसको, है ना। जहां से अपने को चर्चा करनी है फिर अपन उसको प्रारंभ करेंगे। पेज नंबर 38 है इस ग्रंथ में, और जो आपके पास दूसरा ग्रंथ हो तो उसका पेज जो आपका क्रम चल रहा है उसमें देख लेना, है ना। दर्शन मोहजन्य इस जीव की अवस्था का यहाँ निरूपण किया है ना। पढ़ो, हाँ बेटा पढ़, तीसरा पैराग्राफ। तथा मनुष्यादिक पर्यायों में ये पढ़ना है। धनादिक का
ठीक है, सुनाई दिया सबको, तो है ना, जैसा भी सुनाई दिया हो, लेकिन उपयोग तो आपका ग्रंथ में हो तो आपको बात बराबर पकड़ में आ रही होगी क्या कहना चाह रहे हैं टोडरमल जी साहब। देखो मैं पढ़ता हूं, जिन 3 पंक्तियों पर अपने को आज चर्चा करनी है, वे किसी प्रकार भी अपने होते नहीं। वे कौन बाबूजी? यहाँ वे कौन? यहाँ वे कौन? महंत कौन? कुटुंब और धनादि, है ना, ठीक है। क्या है यहाँ पर? वे कुटुंब और धनादि किसी प्रकार भी। ये किसी प्रकार का मतलब क्या है? किसी प्रकार, भाई अपने नहीं हो, किसी प्रकार भी अपने नहीं होते। इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं टोडरमल साहब? हाँ, मतलब किसी रूप में क्या? देखो, न तो वो अपने होते हैं, न एक मिल सकते हैं अपने से, ठीक है ना। वो द्रव्य जुदा है, मैं जुदा हूं, एक नहीं मिल सकते। दूसरा, मेरे अनुसार वो उनका परिणमन नहीं होता, मेरे विकल्प के अनुसार परिणमन नहीं होता। दूसरा, और नहीं मैं उनका करता हूं और नहीं मैं उनका भोगता। किसी प्रकार मतलब क्या समझ में आया आपको है? बहुत जनों का ये एंगल है कि खाया पिया तो अपना है, बाकी सब सपना। ऐसा नहीं बोलते? नहीं चलता? नहीं है ना। जो भोगा वो तो अपना है, और जो छोड़ के गए वो किसके लिए है? संजय जी भाई साहब, जो भोगा है वो अपना है कि जो बच्चों के लिए छोड़ के जा रहे हैं वो अपना है? दोनों तरह का एंगल है। अभी टोडरमल साहब आगे बताएंगे कि साहब कोई बात नहीं, मैं नहीं रहा लेकिन बच्चे रहे तो भी समझूंगा कि मैं है, और नहीं मैं भी नहीं रहा तो ये मंदिर के यहाँ पे वो नाम लिखा है शिलापट पे कि इनकी तरफ से भवन, जब तक ये चलेगा जब तक तो मैं हूं। नहीं रखे कदावा साहब है, कहीं के लिए लगवाते ना? अरे बोलो ना, हाँ भाई। आगे बताएंगे टोडरमल साहब उनकी भाषा में। माने क्या बाबूजी, कब तक? अभी एक बोलता है मैंने जो खाया तो अपना है, भोगा है ना, धन सामग्री मकान ये जो है उसमें भोग उपभोग सब लगा लेना, वो अपना है। और एक तो ये है कि बच्चों को दे दिया और उनका सब काम व्यवस्थित कर दिया, सो अपना है। सबके अपने अपने। अभी आगे टोडरमल साहब जो बहुत जबरदस्त गहरी बात कह रहे हैं, इसके बाद उस पर अपन चर्चा करेंगे। क्या अपना है? तो टोडरमल साहब कह रहे हैं कि वो किसी प्रकार से जो आपका धनादिक और कुटुंब किसी भी प्रकार से अपने नहीं। मुसीबत में तो भाई काम आता है ना बाबूजी। कौन काम आता है? अरे बोलो ना, पत्नी काम आती है कि बच्चे काम आते हैं कि भाई काम आता है, परिवार काम आता है? मुसीबत में कौन काम आता है? आप यहाँ जो टोडरमल साहब का जो लिखा है ना शब्द किसी प्रकार से, आपको लगता है जैसे आपको अगर 50 लाख का नुकसान हो गया तो आप भी टेंशन में हो और पत्नी भी टेंशन में, तो आपको लगता है कि ये तो हमारे सहयोगी है। नहीं है सहयोगी बाबूजी, वो भी दुखी है और मैं भी दुखी हूं। अच्छा, प्रश्न ये है कि दोनों का दुख का आधार एक है? आप बड़े लय में बोलते हैं भगवान के साथ, अपने अपने दुख को रोवे। कौन? संजय भाई साहब, कौन? पत्नी जो रो रही है वो अपने दुख को रो रही है। आई बात समझ? आपके दुख से कोई लेना देना नहीं। किसी प्रकार से मतलब न तो आप उनका परिणमन करा सकते हो, न उनका कर्ता हो, नहीं आप उनका भोक्ता हो। किसी भी प्रकार से ये जो धनादिक है और कुटुंबादिक है, किसी भी प्रकार से अपने नहीं होते। न तो दो मिलकर एक हो जाओगे, नहीं आप उनका परिणमन करा सकते हो, नहीं आप उनको भोग सकते हो। ये सब इसमें बात गर्वी से किसी भी प्रकार से अपने नहीं होते। साहब किसी भी प्रकार से नहीं होते तो फिर ये मेरे क्यों मानता है? कौन मानता है बाबूजी मेरे? सभी मानते हैं। ऐसा तो क्यों मानते हैं? तो यहाँ टोडरमल साहब कह रहे हैं देखो क्यों मानते हैं।
यही कौन? मैं अपनी मान्यता से ही अपने मानता हूं। वहां यही है लगाया, मैं अपनी मान्यता से अपने अनुसार ही मानता हूं। जैसा जैसा आपने को लगे, अभी ये बच्चे मेरे हैं, थोड़े समय बाद कहेंगे ये मेरे नहीं पत्नी के हैं, फिर बोलेंगे ये किसी के नहीं है। ये इसकी जैसे जो बात कहता है, बकता है अपनी मर्जी से, मानता है अपनी मर्जी से। नहीं, कभी तो बोलता है भोगे तो अपना, कभी तो कहे तो दे दे तो अच्छा, नाना प्रकार का इसने अपना आगे पंक्ति लिखी है, सब अपनी अपनी अनुसार है। ये मिथ्यात्व का यहाँ परिचय करा रहे हैं कि दर्शन मोहिनी के उदय से क्या होता है। चले आगे, तीसरे नंबर की क्या गड़बड़ी? पहले तो प्राप्त जो पर्याय है उसमें अहम स्थापित करता है, दूसरे नंबर में स्वभाव और विभाव का इसको विवेक नहीं है, तीसरे नंबर में जो मुझसे प्रत्यक्ष भिन्न है ऐसे कुटुंब धनादिक, उसमें ये ममकार करता है। ओके, ये तीन गड़। अभी चौथा जो एंगल है वो थोड़ा अपना जबरदस्त है, उपयोग को आप एकाग्र करके 10-20 मिनट इसको समझने का प्रयास करना। देखो क्या कह रहे हैं टोडर मल्ली साहब। तथा मनुष्यादिक पर्यायों में कदाचित देवादिक का या तत्वों का अन्यथा स्वरूप जो कल्पित किया उसकी तो प्रतीति करता है। क्या कह रहे हैं? पंक्ति मिल गई आपको? मिली या नहीं मिली है? कोई लोड हो बाहर का तो अभी हल्का कर देना, नहीं तो आपको भाव पकड़ में नहीं आएंगे। क्या बाहर का कोई भी आपको उपयोग उधर उधर भाग रहा हो ना, तो हल्का कर देना। इस पंक्ति को देखो अपन थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तीन बात तो सरल है, आपको पकड़ में आ गई। चौथी नंबर की बात क्या कहते हैं? तथा मनुष्यादिक, है ना, इन चार गति में, है ना, मनुष्य की तरफ से आदिक लगाया। मनुष्यादिक में पर्यायों में कदाचित, कभी कभी, है ना, क्या देवादिक का अथवा या तत्वों का अन्यथा स्वरूप जो कल्पित किया, अन्यथा स्वरूप जो कल्पित किया। किसने कल्पित किया? इस जीव ने देवादिक का, देवादिक मतलब देव, गुरु और धर्म, देव शास्त्र गुरु, है ना, इसका जो स्वरूप कैसे माना? अन्यथा जो कल्पित किया। कल्पित किया मतलब इसने अपनी कल्पना से देव, अपनी कल्पना से गुरु, अपनी कल्पना से शास्त्र, अपनी कल्पना से धर्म ऐसा माना और उस पर प्रतीति, यानी उसका तो उसको विश्वास रहा। ये बात दर्शन मोहिनी की चल रही कि क्या चल रही? ये अभी ये पंक्ति आपको समझ में नहीं आ रही, इस पंक्ति में कठिनाई है। देखो मैं कठिनाई को थोड़ा सरल करता हूँ। देखो अभी अपन क्या करते हैं? मनुष्यादिक में छोड़ो, अपन मनुष्यादिक पे चार गति के जीवों को छोड़ो, अपन मात्र मनुष्य की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मनुष्य की। ठीक है, हल्का कर दिया अपन ने बाबूजी, आदि हटा दिए। अभी ये मनुष्य की बात करें। अभी आप देखो दो प्रकार के मनुष्य आप मूल रूप से विभाजित कर सकते हो, बांट सकते हो। एक तो आप बोलो आस्तिक और एक को बोलो नास्तिक, है ना। सरल है, ये तो आपके सुने हुए शब्द है ना। क्या है? आस्तिक और एक नास्तिक। ठीक है, अब प्रश्न ये है आस्तिक किसको कहते हैं और नास्तिक किसको कहते हैं? ये भी आपको भाव भाषण है। किसको बोलते हैं आस्तिक? बोलो भाई जल्दी बोलो, सरल है। आस्तिक किसको बोलते हैं? है जो देव, गुरु, शास्त्र अने धर्म, उस पर उसको विश्वास है, मतलब कोई है देव, ऐसा है ना, कोई गुरु है, कोई शास्त्र है। और जो नास्तिक है कोई नहीं होता, भगवान भगवान कुछ नहीं, ये सब क्या है? कोरी बातें हैं। वो तो हो गया नास्तिक, है ना, मोटे तौर पे। और आस्तिक मतलब भगवान है, गुरु है, कोई धर्म है, शास्त्र है, ऐसा वो मानता है, वो कहलाता है आस्तिक। अभी मनुष्यों में बाबूजी जो नास्तिक है उनको तो छोड़ो,
नास्तिक है तो उनके लिए तो कोई भगवान ही नहीं है, उनके लिए तो कोई धर्म ही नहीं है, उनके लिए कोई गुरु ही नहीं है, वो कुछ नहीं मानता। ये मैटर तो अपना। अब जो आस्तिक है, ठीक है, अब ये नास्तिक वाला पार्ट छोड़ देते हैं पर, क्योंकि यहाँ तो अभी देवशास्त्र गुरु की कोई उसको कल्पना है। अभी जो आस्तिक है, आस्तिक, इसमें जो भी आस्तिक है उसने कोई ना कोई देव की कल्पना कर रखी है, ठीक है, कोई ना कोई भगवान है। अभी अब आपको लगेगा ये इतने सारे लोग, मनुष्य, उसमें आस्तिक है भाई, 7 अरब की आबादी, उसमें अपन मान लो 4 अरब तो आस्तिक है। अब जो आस्तिक है उसके चित्त में भगवान का कोई न कोई रूप कल्पित है कि नहीं है? अब वो अपन उनकी सब छोड़े, अभी अपनी बात करें। यहां अपनी जो सभा में बैठे हुए हैं सब आस्तिक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अरे बोलो हाँ जी या ना जी, ठीक है। अब सबने कोई न कोई भगवान का रूप कल्पित कर रखा है। अभी देखना क्या क्या गड़बड़ी है वो देखना, कल्पित तो है सबका, है ना। अभी ऐसा बोलते भाव जी, जो भी भगवान करे वो अच्छा, बोलते क्यों नहीं बोलते? उसकी मर्जी जो करे है। हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, अब जो होना है उसके हाथ में। किसके हाथ में है? है? ये एक आपने भगवान का रूप आपने कल्पित कर रखा है ना, नहीं कर रखा है? ये बुरा करेंगे तो ये दंड मिलेगा, कौन दंड देगा? हाँ? अरे बोलो ना, कुछ आपने, है ना, सबके भगवान का कोई ना कोई रूप कल्पित है आस्तिक में, ठीक है। अभी ये देखना है कि जो कल्पित रूप है वह सही है या नहीं है। मुद्दा ये है, गुरु का जो रूप है आपने बना रखा है सबके। अभी देखना, अभी मैं जो बात कहूंगा गुरु में, देव में, शास्त्र में, सब ढीला पड़ जाएगा। सबने अपनी कल्पना कर रखी। बोले अपने से तो कुछ अच्छे हैं, बोलो क्या है? कुछ तो उन्होंने छोड़ा है। क्या? काय के लिए? नहीं, देखो आप क्या धारा चलती है, जैसे गुरु के लिए ना, अपने से तो अच्छे हैं, कुछ तो उन्होंने छोड़ा है, काल ही ऐसा है, पंचम काल है। अब श्रावक ही अच्छे नहीं तो ये तो फिर भी ठीक है, कोई नहीं तो ये ही सही। ये क्या है? क्या है संजय भाई साहब, क्या है ये? आपने गुरु का जो स्वरूप है वो आपने कल्पित कर रखा है। क्या कर रखा है गजाव साहब? कल्पित कर रखा है। जो बाहर में निर्ग्रंथ दशा है वह बाहर का लक्षण, और अंदर में वीतरागता वह अंतरंग लक्षण, उन दोनों से तो पहचान नहीं करता। कोई वस्त्र वाला गुरु मानता है, कोई पीले वाला मानता है, अभी नहीं करे, नहीं सामान साथ में रखे तो उनकी व्यवस्था कैसे हो, है ना, चलता है। और जी ऐसा भी है, अब आंख से सही कमजोर है तो चश्मा लगाए तो क्या दिक्कत है, बाकी तो सही है ना। ये आपने कहां से माना? कहां से माना? है? कहां से माना? बोलो ना, किस आधार से माना गजावत साहब? किस आधार से माना? ये कल्पित है, अपनी कल्पना से माना। काल ही ऐसा है, कुछ तो छोड़ा है, अगर नहीं साथ में रखें तो क्या है? इससे तो कुछ नहीं, अपने से तो बेहतर है। ये क्या एंगल है यार? क्या एंगल है गुरु के संबंध में? और उसकी प्रतीति करता है, प्रतीति है उसको, उसका विश्वास है। देव का भी ऐसा विश्वास है। वस्त्र के साथ गुरु माना, परिग्रह के साथ गुरु माना। किसने माना? कौन ने माना?
ये भाई मिथ्यात्व की बात चल रही, मिथ्यात्व की बात चल रही है। देखना, देव के संबंध में आप समझो, कितने देवी देवता हैं बाबूजी अपने यहाँ पर? कितने देवी देवता है भारत में? है 33 करोड़। 33 करोड़, 45 करोड़ का हो, 80 करोड़ को, जो जैसे जो है संख्या जो है, अन्य संख्या में मान्य है। अभी प्रश्न ये है कि इतने देवी देवता में एक तो बाहर का लक्षण और एक अंतरंग लक्षण, ठीक है? देव का बहिरंग लक्षण और एक अंतरंग लक्षण, दोनों के आधार से सच्चे देव तो एक ही है। क्या है? सच्चे देव तो एक ही है। अब उनको छोड़कर रेस्ट रिमेनिंग जो भी देव की प्रतीति करता है, वो कौन सी प्रतीति है? वह काल्पनिक प्रतीति है। क्या है? मैंने कहा झूठी हो गई। जिनवाणी में लिखा है कि पंचम काल के अंत तक, है ना, कहाँ किस क्षेत्र में रहेंगे, है वो अभी कोई उसका डिटेलिंग अपने पास है नहीं, रहेंगे ये बात लिखी हुई है। लेकिन जिनवाणी में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि जो बाहर में परिग्रह के साथ है वो गुरु हो जाएंगे, कोई नहीं मिले तो। ऐसा कहीं मैंने नहीं पढ़ा है, ऐसा तो नहीं है ना। हाँ, मतलब भरत क्षेत्र में किस क्षेत्र में रहेंगे, मतलब कितना उसका डिटेलिंग है वो पता नहीं, ऐसा तो नहीं लिखा है ना। अरे बिल्कुल होंगे पंचम काल तक, ये आगम में लिखा हुआ है आपकी बात, लेकिन ऐसा तो नहीं लिखा है ना परिग्रह के साथ वो गुरु हो जाएंगे। ये तो बोलो आप, ये भी तो, ये ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है ना। तो ये तो आपको छांटना पड़ेगा ना, बात क्या है, सही है क्या गलत है। इसका मतलब है कि कुछ भी नहीं मिले तो कुछ मान लेना, ये तो कल्पना है बाबूजी। कुछ भी नहीं मिले और कुछ मान लेना, ये तो कल्पना है। कोई आधार कि हाँ भाई कई गुरु होंगे, लेकिन गुरु के लक्षण भी तो बताए हैं, धर्म का लक्षण भी तो बताया है कि वीतरागता का पोषण करने वाला धर्म, ठीक है, लक्षण है ना। देव का तो लक्षण है, देव का बाहर का भी लक्षण है और अंतरंग भी लक्षण है? अब आपने बाहर का रूप भी चेंज कर दिया और अंतर में भी देव को सही, तो ये क्या है? तो टोडरमल जी साहब कहते हैं कि अपनी कल्पना से देवादिक की अपनी कल्पना से प्रतीति करता है। कौन? जो आस्तिक है, अभी नास्तिक की तो बात ही नहीं, उनको देवशास्त्र, लेकिन जो देवशास्त्र गुरु को मानता है, सब ने अपनी मर्जी से भगवान का एक एंगल तय कर रखा है, एक खाका खींच रखा है। नहीं बोलो, धर्म का भी ये सबने अपनी मर्जी से खाका खींच रखा। किसी ने कहा गाय को घास खिलाना धर्म है, किसी ने कहा प्याऊ खोलना धर्म है, किसी को कहा कि इस समय देना धर्म है। सबने अपनी मर्जी से खाका खींच रखा। कहां से? काल्पनिक। यहां दो बातें लिखी है, देवादिक की और तत्वों की। क्या करता है? अन्यथा प्रतीति करता है। क्या करता है कि जो आश्रव है उनको अपनी मर्जी से संवर मानता है। मानता है कि नहीं मानता है? बोलो भाई, जल्दी बोलो, कौन मानता है? मैं तो अपनी सभा की चर्चा चल रही है, अब अपन बहुत दूर की चर्चा करेंगे तो दूर दूर रहे। अब क्या गड़बड़ है बाबूजी? क्या है गड़बड़? है आश्रव को, आश्रव तत्व को संवर मानता। आश्रव मतलब जो पुण्य परिणाम बंध का कारण है, जो आश्रव बंध है, ये मानता है कि पुण्य से धर्म हो रहा है, न कर्म आना रुक गए। ये क्या है? इसकी कल्पना से माना गया, कल्पित है। बोलो, कितने जने बोलते हैं पुण्य में धर्म है? कुछ तो ठीक है, करना ही चाहिए, है? देह की क्रिया में संवर मानता है। बोलो, कौन मानता है बाबूजी देह की क्रिया में संवर? सुबह कुछ खाना खाया, शाम को नहीं खाया, धर्म हो गया है। कुछ छोड़ दिया, धर्म हो गया
ये बात यहाँ पर टोडरमल साहब ने ली है। क्या ली है कि अपनी कल्पना से देवादिक की प्रतीति करता है और अपनी कल्पना से ये जो तत्वों का ये मानता है और उसी में धर्म मानकर बैठा हुआ है, वास्तविक स्वरूप को धर्म नहीं मानता। ये बात है इस पंच। थोड़ा का बहुत समझना, गड़बड़ तो नहीं हो रही, और विस्तार से समझना हो तो आप फिर मुझसे एकांत में चर्चा कर लेना क्या कहना चाह रहे हैं इस पंक्ति में। बात पकड़ में आई कजावत साहब? किसी की बात समझ में आई आपको? आपने जो धर्म मान रखा है, आप सबकी पिक्चर चल रही है ना, धर्म कुछ धर्म है। कोई बोलता है पूजा करा लेना धर्म है, कोई बना लेता है मंदिर बना लेना धर्म है, कोई बोल देता है ये पाठशाला खोल लेना धर्म है, कोई बोल देता है सिविल लगाना धर्म है। आपने धर्म मान लिया है। ये किससे माना है आपने? किससे माना है? कल्पना से माना है। धर्म किसके आश्रय से होता है? धर्म कैसे प्रकट होता है पता है आपको? जिसके आश्रय से धर्म प्रकट होता है उसका भी परिचय है आपको? इस धर्मी के आश्रय से धर्म प्रकट होता है। एक धर्मी को बिना जाने कैसे धर्म प्रकट होगा? तो फिर ये जो अपन चला रहे हैं 20-50 वर्ष हो गए बाबूजी धर्म करते करते, धर्म हो गया क्या? आप मानते तो हो हम धर्मात्मा है। किसके आधार से? कल्पना से, कोरी कल्पना से धर्मात्मा मानते हो आप अपने। कोई पूजा करके अपने को धर्मात्मा मानता है, कोई सामायिक बैठ गया तो अपने को धर्मात्मा मानता है, कोई एक प्रवचन करके अपने को धर्मात्मा मानता है, कोई सुन के अरे भाई धर्म क्या है पहले ये नक्की तो करो, बंटवारा तो करो आप। चलें आगे, बात समझ में आ गई किसकी चर्चा चल रही है? मिथ्यात्व भाव। मिथ्यात्व भाव मतलब ये देह और जीव को एक गिनता है, स्वभाव और विभाव में सबको मिलाकर एक गिनता है। जो परिवार और धन मुझसे भिन्न है स्पष्ट रूप से वो मेरे गिनता है, और अपनी मर्जी से कोरी कल्पना से किसी को देव, कोई क्रिया को धर्म, किसी को गुरु माना है और उसकी तो प्रतीति करता है, और बस मैं धर्मात्मा हूं ऐसी मान्यता, ये मिथ्यात्व है। हाँ जी ना जी, सबका चेहरा क्यों उतर गया? ये जो है गलत मान रहे हो तो गलत है, उसमें क्या दिक्कत है? सही की खोज करो और सही को मानो। आपकी मर्जी से थोड़ी धर्म चलेगा। ये तो हर भाव में हमने अपनी मर्जी से धर्म माना है, लेकिन हुआ नहीं धर्म। कहां ना कह रहे आप? लो तो सही सहारा ग्रंथों का, ज्ञानी गुरुओं का। आप कहां सहारा ले रहे हो भाई? आपने अपने श्रद्धा, मैं नहीं जानता हूं, गुरु निर्ग्रंथ है, ग्रंथ में ये बात कही, चश्मे वाले गुरु नहीं है। और आप यदि मानते हो तो ये आपकी कल्पना है, ग्रंथ के आधार से नहीं। परिग्रह के साथ दिगंबर गुरु नहीं है, खत्म। अब ये आपने एंगल लगा दिया, कमजोर है, ले फायदा है, नहीं है, ये आपका एंगल है, ये केवली भगवान का एंगल नहीं है। वो उसका कोई कुतर्क करने का कोई एंगल नहीं है। परिग्रह के साथ दिगंबर गुरु नहीं है, बस खत्म। एक दो टुक बात है। आप बोल दोगे अब कहीं जंगल में चौका नहीं है तो चौका लेके चले, गाड़ी लेके चले, आदमी लेके चले, बनाने वाले लेके चले, चश्मा लगे, मोबाइल रखे, लैपटॉप लगे, उसमें प्रवचन रिकॉर्ड हो, प्रचार करे, ये दिगंबर गुरु नहीं है। परिग्रह के साथ दिगंबर गुरु नहीं है, बस खत्म बात। अब ये सब आपकी कल्पना है, आप अपनी मर्जी से मानते हो। क्योंकि आपने आधार क्या है आपके पास? हमारे पास तो आधार है कुंद का, हमारे पास तो आधार है केवली भगवान का। ये अपनी कल्पना से धर्म मानता है, कुछ क्रिया करके, कुछ छोड़कर अपनी आइडिया से धर्म मानता है। ऐसा ये मिथ्यात्व भाव है, धर्म नहीं है, ये कहना चाह रहे टोडरमल साहब। देखो अब पढ़ते हैं, अब आपको भाव पकड़ में आएगा इसका। तथा मनुष्यादिक पर्यायों में कदाचित देवादिक का या तत्वों का
किसका? देवादिक में देव, शास्त्र और गुरु, और तत्वों में ये 7 तत्व, 9 तत्व है ना, इसका क्या करता है? अन्यथा स्वरूप। तो अन्यथा स्वरूप कहां से लाता है? जो कल्पित किया। किसने कल्पित किया? इसने अपनी कल्पना से ही माना, अपनी कल्पना से ही माना। एक जना बोलता है कि अभी क्या करें, परिस्थिति ऐसी, कपड़ा रखे तो कोई दिक्कत नहीं महाराज। एक जना बोलता है सामान रखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम। सबने अपनी कल्पना लगा दी ना, अपनी अलग अलग कल्पना, मानो आप जो मानना हो। लेकिन ये अन्यथा रूप है, गुरु का रूप नहीं है। ये लिखा हुआ है टोडर मल जी साहब ने, ऐसे ही धर्म का रूप नहीं है। किसी ने किसी को गाय को पानी पिला दिया, धर्म है। किसी ने वो घास डाल दी, धर्म है। किसी ने ये मंदिर बना दिया, धर्म है। किसी ने सिविल लगा दिया, धर्म है। ये कोई धर्म है क्या? धर्म क्या है? ये धर्मी के आश्रय से परिणति में जो धर्म प्रकट, शांति, आनंद प्रकट होता है, उसका नाम धर्म है। तो साहब उपचार से कहा है, उपचार के किनके कहा कि जिनके अंदर में वो धर्म प्रकट है, उनके साथ का वे व्यवहार है, उसको उपचार लगाया। जिसके अंदर के ठिकाने नहीं, उसके उपचार भी नहीं। बाबूजी बात पकड़ में आ रही है आपको? उपचार, जिसके अंदर का ठिकाना नहीं, उसको उपचार भी नहीं। उपचार लगेगा। सहचर है ना, सहचर। सहचर मतलब साथ में रहने वाला राग। किसके साथ में रहने वाला राग? किसके साथ में? धर्म के साथ रहने वाला राग, उसको उपचार से धर्म कहा गया। अब जिसके अंदर धर्म का ही ठिकाना नहीं, उसका कहां उपचार है? मर्जी से वस्त्र वाले को मानो गुरु, क्या दिक्कत है? अरे ये अन्यथा रूप है आपका, कल्पित रूप है, आगम में नहीं है गुरु। गुरु निर्ग्रंथ होते हैं। साहब काल ऐसा है, कहां लिखा हुआ है साहब? पंचम काल के महाराज कोई अलग होते हैं बाबूजी? आपने कहीं ऐसा पढ़ा है? कहां है लिखा? तो ये आपने काल का लाया है, आप अपने एंगल से लाए हो आप। ये कल्पित है, ये अन्यथा स्वरूप है, ये मिथ्यात्व है, ये दर्शन को नहीं। अब ये तो अभी आपको हल्का लग रहा है। टोडर मल जी साहब ने जो नीचे बात कही है, वो आपके नीचे से जमीन खिसक जाएगी। अगली जो पंक्ति लिखी है, चलें आगे। अगली जो पंक्ति लिखी है वो तो बहुत खतरनाक लिखी है। अभी उसका तो आज तो समय हो गया, उसकी तो अपन कल चर्चा करेंगे। दोनों पंक्ति इस प्रकरण की सबसे महत्वपूर्ण है। ये 2 पंक्ति है, देखो क्या लिखा है। देवादिक का या तत्वों का अन्यथा स्वरूप जो कल्पित किया, उसकी तो प्रतीति करता है। कौन? जिसके मिथ्यात्व भाव होता है, परंतु यथार्थ स्वरूप जैसा है वैसी प्रतीति नहीं करता। श्रद्धा में तो देव, शास्त्र, गुरु हैं, लेकिन कैसे हैं? जैसे वास्तव में होते हैं वैसा उसको विश्वास नहीं है। अपनी मर्जी से, कल्पना से विश्वास है, वह दर्शन मोह है, ये मिथ्यात्व भाव है। आई बात समझ में? बात पकड़ में आ गई आपको? पंक्ति समझ में आ गई आपको? हाँ जी, ना जी। अगली जो बात है वो तो और खतरनाक है, उसको तो अपन कल चर्चा करेंगे। लेकिन ये बात पकड़ में आई ना, अपनी कल्पना से आप कोई आकार बनाओ और मानो ये देव है, ये गुरु है, धर्म है, ये शास्त्र है, ये मिथ्यात्व भाव है भाई। ठीक है, विशेष चर्चा अपन